प्रोग्राम मुलाहिजा फरमाइए बरोज इतवार रात 9:30 बजे और बरोज पीर दिन में 1:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। शब अज़ीज़ाए सही अर्श के प्यारे हम हैं, दामने शब में चमकते हुए तारे हम हैं, काफ़िले हमसे लगा लेते हैं मंज़िल का पता, राह भूले हुए लोगों के सहारे हम हैं, शब अज़ीज़ाए सही। जाजपुर के चौधरी गिरफ्तार कर लिए गए। क्या गिरफ्तार कर लिए गए? हाँ सरकार। अब तक जो हुआ सो हुआ। अब जब तक मैं अब्बू जान से इजाजत ना ले लूं, आप खजाने को हाथ भी नहीं लगाएंगे। सिकंदरपुर वाले आ गए। अच्छा चलो मैं चलती हूँ। चंदा, तुम खुद चली जाओ अभी और शब्बों को साथ ले आओ। जी। वक्त बदला, लोग बदले, ये शीश महल यानी गढ़ी अपनी रानाइयों की शिनाख्त भर बनकर रह गया। मेरी बूढ़ी आंखें भी सुलग उठती हैं उस दौर की हवा पाकर। खैर, सिकंदरपुर से अनवर मियाँ जुबैदा और फूफी जान को लेकर आ पहुंचे। अनवर मियाँ ने चौधरी को भी पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाकर पिट रहे रहमत अली खां की टीस बढ़ा दी। मगर रहमत अली खां जैसा शातिर इतनी जल्दी शिकस्त कैसे मान लेता, जबकि रियासत का बादशाह उसके साथ था। फिलहाल छोटे सरकार और रहमत अली खां के बीच शह और मात का खेल खुलकर शुरू हो गया। हम सब लोग पूरे दिल से छोटे सरकार के साथ थे, मगर कारिंदे तो बड़े सरकार के ही थे ना, इसीलिए दिल की बस दिल में ही रख सकते थे। सरकार, एक अर्ज थी। जब से आपने सरकार मुझे मुख्तार कुल किया है, तब से मैं अपना सिर हथेली पे लिए आपकी और रियासत की खिदमत करता रहा। सरकार, मैंने ये सब इसलिए तो नहीं किया कि मेरे मुंह पे स्याही लगे। जब बरसों से खजाने की कुंजियां मेरे पास हैं, तब अगर कोई बंदूक या पिस्तौल मेरे घर पे पड़ा रह जाए तो मैं मुजरिम तो नहीं हो गया सरकार? ठीक है सरकार, आज छोटे सरकार ने टके की सिपाहियों के सामने मेरे जूते लगाए, और वो राम सिंह, जिसको उसकी बदमाशियों की बिना पे मैंने मौकूफ कर दिया था, मेरे ऊपर तैनात किया गया है और कहा गया है कि बंदूकें मेरे घर से निकलवा कर खजाने में जमा करें। और सरकार, मुझे ये धमकी भी दी गई है कि अगर ये बात मैंने आपको बताई तो मुझे गोली मार दी जाएगी। क्या? सरकार, आपने मुझे क्या नहीं दिया जो मैं डाके डालकर अपने घर को जहन्नुम बनाऊंगा? सरकार, आपने कभी मुझसे हिसाब नहीं मांगा और मैंने भी आज तक कागज पर लिखकर देने से परहेज किया। अब मुझसे 4 बरस का हिसाब तलब किया जा रहा है। 4 बरस? ये 4 बरस का क्या किस्सा है? 4 बरस का किस्सा ये है सरकार कि जब 4 बरस कब्ल चीफ कोर्ट से आप पर 3 लाख की डिग्री हुई थी, तब आपने रियासत सरकार यानी कि छोटे सरकार के नाम मुंतकिल कर दी थी। तब से वो रियासत के बिना शिरकते गैर तनहा मालिक है और इस लिहाज से उन्हें हिसाब मांगने का हक बनता है, और वो हक
अब आपको नहीं बनता। लेकिन जिमी तो भी बच्चा है। लगता है इसके पीछे किसी दूसरे का हाथ है। सरकार, ये सब सिकंदरपुर वालों की चाल है। सरकार, उनकी लड़की को छोटे सरकार से अच्छा लड़का आसमान पर भी नहीं मिलेगा। इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि अगर वो छोटे सरकार को काबू कर लेंगे तो उनकी लड़की की जिम्मेदारी भी खत्म हो जाएगी और सरकार आपकी जिल्लत का सामान भी हो जाएगा। अब सरकार, अगर ये हो गया तो आप सिकंदरपुर वालों के हाथ की कठपुतली बन जाएगी सरकार। तो उसका इलाज क्या सोचा तुमने? सरकार, मैंने आपके कदमों में जामनगर की मुख्तारी की है, घास नहीं खोदी है। जब 10 बातें सोचता हूं, 2 कर चुकता हूं, तब एक जुबान से निकालता हूं। मेरी माने सरकार, तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तमहीद की क्या जरूरत है? साफ साफ कहो। सरकार, आप छोटे सरकार की शादी कर दीजिए फौरन। और सरकार, ऐसे घर में कीजिए जो ताउम्र आपके पांव की जूतियां सीधी करता रहे। यानी? खैराबाद में एक खानदान है, थोड़ी बहुत जमींदारी अब भी है उनकी, कलम के बागात हैं और लड़कियां। सरकार, लड़कियां सब एक से एक हसीन बेजुबान शहजादियां हैं, शहजादियां। लेकिन इस बात की क्या जमानत कि वो लोग भी पैर न फैलाएंगे? वो लोग पैर फैलाएंगे तो सिर नहीं कटवा लूंगा सरकार। अच्छा तो रहमत, तुम बात चलो। शब्बो नहीं आएगी। क्यों? मैंने चलने के लिए कहा तो गुलशन उसे पकड़कर छोटे सरकार के पास ले गई। छोटे सरकार ने पूछा किसने बुलवाया है, तो बोली खां साहब ने। इस पर छोटे सरकार बिगड़ गए, कहने लगे खां साहब से कहना कि हवासों में रहे, वरना इतने जूते लगवाऊंगा कि भेजा निकलकर रहम की भीख मांगेगा। अब देखा सरकार आपने, बस इसी तरह जी रहा हूं। मैं तब तक बर्दाश्त करता हूं जब तक पानी सर के ऊपर न निकल जाए। तुमने आजकल जो रवैया अख्तियार कर रखा है मुझे सख्त नापसंद है। रहमत अली खां हमारे बुजुर्ग हैं, रियासत के मुख्तार आम भी। सबके सामने उनको जलील करना रियासत और शराफत दोनों के खिलाफ है। उनकी कोई बात बुरी लगती भी है तो उन्हें तन्हाई में समझा दो। ऐसे लहजे में बात करो जो उनकी शान शान हो। समझे? जी समझा। मुख्तार आम की शान का ख्याल रखना आपका हुक्म है और आपके हुक्म की तामील करना मेरा फर्ज है। मैंने समझने के लिए कहा है, जवाब देने के लिए नहीं। और हां, सिकंदरपुर के मिर्जा अनवर मेरे दुश्मन हैं। तुम उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखोगे। मैंने अब तक हर मामले में तुम्हारी खुदराई बर्दाश्त की है। तुमने सीतापुर की बड़ी जमीन स्कूल को दे दी। मिस्रिक में मेरे कयाम की पुख्ता इमारत में मदरसा खोल दिया। नीमसार में मुख्तार की रिहाइशगाह में धर्मशाला बना दी। मैं खामोश रहा, लेकिन इस नालायकी को मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरा इरादा सिर्फ तुम्हारी इस्लाह करने का था। अब
अब्बू, अब तुम जा सकते हो। सबसे मौलवी साहब फूक के पानी दी ने हमार बेटवा ठीक हो लाग। मौलवी साहब के ऊपर ऊपर वाले की साया है, तुम्हार बेटवा तो ठीक होइबे करी। बहन, ये बच्चे को जाकर पहना देना, मालिक सब खैर करेंगे। जी मौलाना साहब, आपकी बढ़त हो, आप तो हम लोगों के लिए फरिश्ता हैं, फरिश्ता। इमदाद को कैसी दाद। मौलवी साहब, आपका चंदा बिटिया बुलाइन है। का कही दे? अब तुम चलो, कह देना मैं मरीजों को निपटा कर आ रहा हूं। जी। सब अपने अपने तरीकों से छोटे सरकार पर काबू पाना चाह रहे थे। चंदा ने अपना जाल फेंका, मगर खुद को शातिर समझने वाली चंदा अभी इमदाद के इरादों को नहीं भांप पाई। आप बड़े कारसाज हैं मौलवी साहब, मेरी बिगड़ी आप ही बना सकते हैं। इमदाद को कैसी दात, जरा तफसील से बताइए। इस बात को अपने तक ही रखिएगा। आप अंदेशों को दरकिनार कीजिए चंदा भी। जाने कितनों के राज इस सीने में दफन है। एक और आप फरमाइए तो। दरअसल मेरे एक अजीज का दिल मेरी तरफ से बुरा हो गया है। अब वो इतने बेजार हैं कि उन्हें मेरे नाम से ही बैर है। अगर आप कोई अमल पढ़ दें तो मैं आपकी हर तरह से खिदमत के लिए तैयार हूँ। हर तरह से? जी, मैं वो अपने जेवर बेच कर भी। तौबा तौबा, अगर ये पेशा अख्तियार किया होता तो मेरे घर की दीवारें चांदी की हो गई होती। मैं कह रही थी कि ऐसे मामलात में काफी मसारिफ हो जाते हैं। अरे आप कहिए तो चंदा भी, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा। खैर, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मेरा काम जरा जल्दी हो जाता तो। हो जाएगा, इंशाअल्लाह जरूर हो जाएगा। आप उन जनाब का नाम और उम्र तो बताइए। क्या इसके बगैर काम नहीं हो सकता? ये कैसे मुमकिन है? ये तो वही मसल हो गई कि आप मेरे लिए खाना पका कर लाएं और कुएं में डाल दें। जी, मैं कैसे कहूँ? अगर आप इजाजत दें तो मैं बता दूं। बता दीजिए। छोटे सरकार। हाय अल्लाह, आप तो फरिश्ता है, फरिश्ता। इमदाद को कैसी दात। अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है। एक राज की बात कहूं? नहीं, तुम राज को राज न रख सकोगे।
अब मौलवी साहब, मैं वादा करती हूँ, मैं ये बात किसी से नहीं बताऊंगी, आपा से भी नहीं, दूल्हा भाई से भी नहीं। किसी से भी नहीं? जी जी। जिमी बेटे ने भी मुझसे तुम्हारे लिए अमल करने को कहा है। सच्ची? हाँ चंदा भी, अभी परसों से पढ़ना शुरू किया है और देखो कुआ प्यासे के पास जाने को तैयार है। अब अगर आज से तुम्हारे लिए पढ़ना शुरू किया तो छोटे सरकार दीवारों से सर टकराते नजर आएंगे। बोलिए, अब आप क्या कहती हैं? अब आप जो हुक्म दें। चंदा भी, मैंने छोटे सरकार को पढ़ाया है, इसलिए उनके मिजाज को अच्छी तरह समझता हूं। जब से उनका गम देखा, मेरी भूख प्यास सब उड़ गई। ये तो अल्लाह का करम है कि मेरी मेहनत रंग लाई और तुम राहे रास्त पर हो। सुनो, जरा कलमदान और कागज ले। जी, अभी लाइए। जी मौलवी साहब। अब इस पर छोटे सरकार के लिए अपना हाले दिल तो लिखिए। चंदा, छोटे सरकार। अब छोटे सरकार हम नहीं, छोटे सरकार तो आप हैं। क्यों मजाक करते हैं छोटे सरकार? हम मजाक नहीं करते, हमने तो पूरी रियासत में ऐलान कर दिया है कि अब से आपका हुक्म चलेगा, सिर्फ आपका। सच? बस बस बस, इतना काफी है। जी हाँ, ये पर्चा छोटे सरकार के लिए लुकमान के नुस्खे का काम करेगा और आपके दूल्हा भाई खान साहब आपके मुख्तारे आम होंगे। और हाँ, मगरिब की नमाज के बाद आप बुद्धू की बीवी के साथ आ जाइएगा, मैं आपको कुछ मशवरा दूंगा। हो सकता है छोटे सरकार भी वहां मौजूद हो। आप तिलिस्मी हैं मौलवी साहब। इमदाद को कैसी दाद। सुनो दुल्ले शाह के तलार, बिना छुरी बिना कांटा तुमका करबे आज हलाल। हर सारे कहिया सच साला सच ना हुआ। चौधरी, ये तो राम का उठाए कि अच्छा नहीं किया हो। चुप, शराफत देने बता है दी हमरे मालिक पर तीर को चलाइस, नहीं तो तुम्हारी अतड़ी पतड़ी निकाल के कुत्तन का खिला दे। काबे बाके हगिया बैताल पीछे पड़ा है कहा? अगिया बैताले ही समझो सा। अबे अगिया बैतालन का तो हम अपन टेट में धरी थन, तभी तो रूहाबाद के कब्रिस्तान में मुर्दन पर हुक्म चलाई था। अरे वो अगिया बैताले नहीं,
जो ना आपके काबू में आसानी से आ सके। को आए जरा बता तो। जाजपुर का चौधरी। कल का छोकरा। अरे वो छोकरा नहीं है उस्ताद। अरे बड़े बड़े लाल मुजक्कर का अपने जेब में लिए फिरत है। वो तो हम लोगन के लिए मुश्किल खड़ी करती। अरे रजब अली और छोटे लाल को उठाई ले गुआ का? छोटे लाल और रजब अली का कब? शाम को जब छोटे लाल और रजब अली लक्ष्मी शाह के यहाँ बीड़ी लिए गए तो वहां एक आदमी आवा और वो कहिस कि रहमत अली उनका किले के पीछे बुलाई है। वो दोनों तट पर चल पड़े। वहां पर चौधरी अपने लोगन के साथ एक गड्ढा लिए खड़ा रहा और उन दोनों का मारिस और उसके बाद अद्धे पे डाल करके फुरी गया। फिर कहा अब इन्हें पता चला कि दो ही आदमी साइकिल सवार आए और रजब अली और छोटे लाल का वो मटिया महल के द्वारे पर छोड़कर चले गए। हड्डी पसली तोड़कर सब कचूमर कर दिन। खास साहब मोमियाइन पिलाइन, हल्दी चूना का लेप लगावा गवा। अबे मुंह से तो कुछ होना ही बाकिन। कुछ बचा नहीं। कोई तीनों सब कुछ कह डालिन। वो दोनों इकबाल कर लेन कि छोटे सरकार पर तीर के इशारे पे चलावा गवा। और तो और वो भी कह दिन कि दुल्ले शाह के इशारे पर ही हुआ है। वहां को रहा है? पुलिस वाले ना ही रहे, सब चौधरी की पार्टी वाले रहे। चौधरी भी कही दुल्ले शाह की मूछें उखाड़ कर रस्सी बट कर अपने पिल्ला का बंधिए। अब जुबान के आगे ना तो खाई होते हम ना खंडक। और पीछे पीछे तो दुनिया लाट का भी गरियात है। अरे है कौन माई का लाल जो दुल्ला शाह के सामने आवे? अरे दुल्ला शाह की मूछ तो मूछ, अगर कौनो दुल्ला शाह के कुत्ते की पूंछ का बाल भी उखड़िए ना तो पूरा जाजपुर फूंक दे।